नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यस स्टोरी ऑफिशियल पर। आज का विषय बहुत ही ध्यानपूर्वक होने वाला है। आप सबने कभी न कभी दुर्गा पूजा माँ की पूजा की होगी, देखी होगी, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि जब माँ दुर्गा की पूजा होती है तो साथ ही भगवान शंकर की पूजा क्यों होती है? क्या वजह है इसके पीछे का? दुर्गा माँ की रहस्य आज हम जानेंगे। क्यों माँ दुर्गा और शिव की पूजा को हमेशा एक साथ किया जाता है? आज हम इस रहस्य को बहुत ही सरल और सुंदर भाषा में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। माँ दुर्गा और भगवान शंकर का रिश्ता। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि दुर्गा माँ को कौन है। माँ दुर्गा कोई अलग देवी नहीं है, वे स्वयं माता पार्वती है, जो भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। कभी कोमल पार्वती बनकर वो पतिदेव स्त्री का आदर प्रस्तुत करती है, तो कभी दुर्गा बनकर असुरों का संहार करती है। और यही कारण है कि जब माँ की पूजा की जाती है तो शिव को साथ लिया जाता है, क्योंकि शिव और पार्वती एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वो दोनों अलग नहीं हैं। शिव के बिना शक्ति अधूरा और शक्ति के बिना शिव शून्य है। इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। शिव यानी चेतना और शक्ति यानी ऊर्जा। अगर चेतना आपके पास है, ऊर्जा नहीं है तो वो कुछ नहीं है। अगर ऊर्जा आपके पास है और चेतना नहीं है तो वो भी आधा अधूरा है। अगर ऊर्जा के पास आधार नहीं है तो वो भटकता ही जाता है। इसीलिए शिव और शक्ति को साथ साथ पूजा जाता है। यानी जब हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं तो शिव की उपस्थिति हमें आप आवश्यकता हो जाती है। देवी महाकाल और चंडी पाठ का रहस्य। देवी महाकाल और चंडी पाठ में साफ साफ लिखा है कि माँ दुर्गा आवाहन से पहले भगवान शंकर का ध्यान किया जाना चाहिए, क्योंकि शिव देवताओं के देव महादेव है। उनकी अनुमति और संकल्प के बिना कोई भी शक्ति सक्रिय नहीं होती है। इसीलिए हर दुर्गा पूजा में शिव स्मरण जरूर किया जाता है। शिव के पूजा बिना हर एक पूजा अधूरा है। तो दोस्तों, हर इंसान के लिए माता पिता होना जरूरी है। माँ हमें जन्म देती है तो पिता हमें आधार देता है। इसी तरह माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ शिव जी की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह इस सृष्टि से माता पिता है। शिव को जगपिता कहा जाता है और दुर्गा माँ को जगत जननी कहा जाता है। जब दोनों एक साथ हो तभी सृष्टि का संतुलन बना रहता है। इसीलिए दुर्गा पूजा में दोनों का होना ज़रूरी है। हर मंदिर में शिव की उपस्थिति अगर आप कभी ध्यान दें तो पाइएगा कि जहाँ दुर्गा माँ की मंदिर है वहाँ पे शिवलिंग या शिव जी की मूर्ति अवश्य होती है, क्योंकि शिव की पूजा के बिना ये सब अधूरी है। ये इस बात का प्रतीक है कि माँ और बाबा हमेशा साथ रहते हैं। उनकी पूजा एक दूसरे के बिना अधूरी मानी जाती है। लोग परंपरा और नवरात्रि के समय घर घर में लोग माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, कलश बैठाते हैं और कलश स्थापित करते हैं, अखंड ज्योति जलाई जाती है। लेकिन साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र अर्पित करना, ये सब भी उसी पूजा का हिस्सा होता है, क्योंकि माना जाता है कि जब तक शिव की कृपा नहीं
मिलेगी तब तक कोई भी पूजा सफल नहीं होती है। इसीलिए शिव की पूजा भी बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, एक कहानी सुनाते हैं माँ का अवतार आवाहन का। शास्त्रों में एक कथा आती है, जब महिषासुर का नाम का असुर तीनों लोगों में उत्पत्ति मचाने लगा तो देवताओं ने शिव और विष्णु से प्रार्थना की। तभी शिव के तेज और विष्णु के तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उसी का नाम दुर्गा पड़ा। दुर्गा रूप में अवतार हुई। इसीलिए माँ दुर्गा को शिव की अर्धांगिनी और शक्ति स्वरूपा माना जाता है। इस कथा से हमें यह पता चला है कि शिव और दुर्गा अलग नहीं है। जीवन का संदेश ये पूजा हमें यह एक गहरा संदेश भी देता है कि अगर हमारे जीवन में केवल शक्ति हो तो हमें क्रोधित और असंतुलित हो सकता है। अगर केवल शिव हो तो जीवन पूरी तरह वैराग्य में चला जाएगा। इसीलिए लेकिन जब शिव और शक्ति एक साथ हो तो जीवन में संतुलन, शांति, शक्ति तीनों रहते हैं। बहुत से भक्त मानते हैं कि जब भी उन्होंने दुर्गा माँ के साथ शिव जी की पूजा की है तो उन्हें जीवन में बाधाएं दूर हुई है। माँ ने शक्ति दी है, शिव जी ने ज्ञान दी है और शांति दी है। यही कारण है कि आज भी लोग दोनों की पूजा के साथ करते हैं। तो दोस्तों, आप अगर समझ गए होंगे कि दुर्गा माँ की पूजा के साथ भगवान शंकर की पूजा क्यों होती है, क्योंकि दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है और जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है। इसीलिए हर दुर्गा पूजा, हर नवरात्रि, हर शक्ति साधन में शिव का स्मरण अनिवार्य है। दोस्तों, अगर आपको यह हमारी कहानी पसंद आया हो तो आपको दिल से एक विनती है, हमारे चैनल यस स्टोरी ऑफिशियल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आपका छोटा सा स्मरण हमारे लिए बड़ी प्रेरणा लेकर मिलेगी। माँ दुर्गा और भगवान शंकर की महिमा को हर घर तक पहुँचाना। जय माँ दुर्गा, जय भोलेनाथ, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय माँ दुर्गे, जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय।